वेलकम टू बैग। आज इस वीडियो में पाइपिंग की कटिंग और स्टिचिंग बताएंगे। तो यहाँ पे मैंने बैक पार्ट की कटिंग करके रख लिए थे और इस तरह से हम दो पार्ट में पाइपिंग लगाना बताएंगे। यहाँ पे दूसरा पार्ट भी हम कुछ इस तरह से कटिंग कर लेते हैं। साइज़ और इसका जो गले की चौड़ाई है दोनों में डिफरेंट है। उसमें हमने एक गला को 2.5 इंच रखे हैं और एक गला को 2 इंच रखे हैं। हम चेस्ट के अकॉर्डिंग गले की कटिंग करते हैं। जब हमारा चेस्ट 32 या 30 के बीच में हो तो हम 2 इंच के गला लेते हैं, और अगर हमारा चेस्ट 34 या 36 के बीच में है तो यहाँ पर हम गले की चौड़ाई 2.5 इंच रखते हैं। यहाँ पे हम पाइपिंग की पट्टी की कटिंग करेंगे। तो पाइपिंग को परफेक्ट बनाने के लिए इस तरह से हम कपड़े को स्टिच खींचेंगे। तो जहाँ से हमारा कपड़ा लफेगा वहीं पे हम इसको इस तरह से पाइपिंग की कटिंग करेंगे। तो यहाँ सीधी लाइन खींच लेंगे और सीधी लाइन खींचने के बाद यहाँ पे हम 1.5 इंच लेंगे कपड़े की चौड़ाई पाइपिंग की पट्टी, क्योंकि 1.5 इंच की पाइपिंग की पट्टी परफेक्ट आती है। और ये तो आपके अकॉर्डिंग है कि कितना आप सिलाई मार्जिन लेती हैं, कम या ज़्यादा लेती हैं तो आप अपने हिसाब से रख सकती हैं। और यहाँ पे हम इसकी कटिंग कर देंगे। इसी तरह से हम 2-3 पट्टी और कटिंग कर लेंगे। इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रख के हम यहाँ पे कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद यहाँ हम पट्टियों को जोड़ेंगे। तो इस तरह से हम तिरछे में रख के एक दूसरे के ऊपर सिलाई कर देंगे। अगर इस तरह से आप तिरछे में सिलाई नहीं कर पाती हैं तो यहाँ पे पट्टियों को सीधा कट कर दें और दूसरी पट्टी जो जोड़ेंगे उसको भी सीधा कट करके इस तरह से सीधे में भी आप जोड़ सकती हैं। और इसमें यही होता है, थोड़ी सी इसकी जो सिलाई होती है बराबर में पड़ जाती है तो फिनिशिंग में थोड़ी दिक्कत आती है। बाकी आप बना सकती हैं। और इस तरह से बीच में हम नाखून के प्रेस लगा देंगे ताकि सिलाई जो हमारी हो बराबर में ना पड़े, दोनों साइड पड़े उसका जो जोड़ है। और यहाँ पे बराबर में नाखून का प्रेस लगाएंगे ताकि जो इसका सेंटर पार्ट है वो निकल जाए और आपकी जो बराबर से कपड़ा पकड़ में आए। यहाँ पे आप प्रेस भी लगा सकती हैं। और यहाँ पे दोनों कपड़े को बराबर में रखते हुए हम सिलाई करेंगे। सिलाई करते वक्त ध्यान रखें कि यहाँ पे जो हमारी सिलाई है एक पैर की होनी चाहिए और आप अपने अकॉर्डिंग अपनी सिलाई मार्जिन रख सकती हैं। और इस तरह से राउंड में क्या करेंगे, राउंड में इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा था कट कर देंगे और राउंड में हम क्या करें हल्के हाथों से रखेंगे और इस तरह से राउंड का शेप दे देंगे, क्योंकि राउंड में शेप देना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो आपका गला पलट जाता है। और यहाँ पे हम दूसरी राउंड को ध्यान देंगे, इस तरह से खींच लेंगे तो हमारा राउंड की फिनिशिंग आ जाएगी। इस ट्रिक को एक बार ज़रूर आप ट्राई करिएगा। और यहाँ पे हम इस तरह से बराबर सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद एक्स्ट्रा पार्ट ऐसा लगे कि हमारा ज़्यादा है तो वहाँ पे हम थोड़ी थोड़ी कटिंग कर देंगे, हल्की हल्की हाथों से कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद जिस तरह से हम कटिंग गले में कट्स लगाते हैं डिज़ाइन वाले गले में, उसी तरह हम इसमें भी पाइपिंग में भी थोड़ी सी कट लगा देंगे। इससे क्या होता है, जो हमारी पाइपिंग है वो परफेक्ट बनती है तो इसकी फिनिशिंग अच्छी आती है। तो यहाँ छोटे छोटे कट्स जो है पूरे राउंड में हम लगा देंगे। लगाने के बाद यहाँ पे इस तरह से खींचेंगे और खींचने के बाद यहाँ पे हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा था हम उसको कट कर देंगे। कट करने के बाद यहाँ पाइपिंग को इस तरह से बराबर में पकड़ेंगे और पीछे का जो हमारा सिलाई मार्जिन है उसको ऊपर की तरफ रखते हुए आपको जितनी पतली पाइपिंग बनानी हो आप उतना रख सकती हैं। और इस तरह से हम आधा इंच एक्स्ट्रा छोड़ देते हैं ऊपर का फ्रंट पार्ट जोड़ने के लिए। और नीचे से कपड़े को ऊपर के साइड करते हुए हल्का सा इधर घुमाएंगे राउंड में तो हमारा पाइपिंग एकदम परफेक्ट निकल के आ जाता है। और यहाँ पे हम इस सिलाई करते जाएंगे। इसी तरह से हम इस तरह इसको राउंड करेंगे हल्का सा आगे की तरफ, नीचे से कपड़ा उठाते हुए अपना, और इस तरह से ऊपर की तरफ हम थोड़ा सा राउंड करेंगे और हल्के हाथों से खींचेंगे, ज़्यादा खींचना नहीं है हमें बैक में। और इस तरह से राउंड में परफेक्ट एकदम फिनिशिंग के साथ हमारा गला तैयार हो जाता है। और जो कट्स हम राउंड में लगाते हैं इसकी वजह से हमारा राउंड एकदम परफेक्ट फिनिशिंग के साथ निकल जाता है। देखिए आप इजीली इसको तैयार कर सकती। एक बार आपका पाइपिंग बनना स्टार्ट हो गया तो पूरी पाइपिंग आपकी कंप्लीट हो जाती है बिना किसी दिक्कत की। और इसी तरह से आप सेम मेथड से इसे बना सकती हैं। और जो इसकी सिलाई है एकदम किनारे पे होनी चाहिए, जो हमारे पाइपिंग तैयार होती है उसकी एकदम जस्ट किनारे पे होनी चाहिए, तभी इसका लुक अच्छा आता है। इसे देखने में आप एकदम परफेक्ट लुक लगेगा। आप देख सकती हैं एकदम किनारे पे चला है हमारी पाइपिंग, बैक साइड से एकदम परफेक्ट आया है। और ये पाइपिंग हमको बहुत अच्छी लगती है, डबल फोल्ड कपड़े में बन जाती है और सिंगल एक ही सिलाई लगती है। तो हमने एक पार्ट यहाँ पे तैयार कर लिए, आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ इसका लुक आया है। और यहाँ पे हम दूसरा पार्ट लेंगे तो दूसरे पार्ट को हम इस तरह से सेम मेथड से तैयार कर लिए थे पट्टी। और यहाँ पे कि हम सिंगल सिलाई करेंगे इस साइड से और इसी तरह से हम आधी इंच की सिलाई कर लेंगे कपड़े की।
और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम सिंगल फोल्ड में पाइपिंग बनाना बताएंगे। तो यहाँ पे हम गले के पट्टे के ऊपर सेम रखेंगे और सेम आधा इंच की सिलाई देते हुए इस पे भी सिलाई करेंगे। यहाँ पे सिंगल फोल्ड होता है तो कपड़े को थोड़ा सा खींच लेते हैं ताकि ये क्या हो, हमारा पाइपिंग एकदम टाइट बने। यहाँ पे राउंड पे एकदम सेम वही मेथड है, राउंड वाला शेप देंगे और इस तरह से राउंड में करते हुए हम पाइपिंग को इस तरह से एक सिंगल फोल्ड में अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे हम सिंगल फोल्ड में अटैच करने के बाद यहाँ पे कट कर देंगे एक्स्ट्रा पार्ट। ऐसा लगे कि जो यहाँ पे हमारा पाइपिंग बनने के बाद एक्स्ट्रा पार्ट दिखेगा उसको थोड़ा थोड़ा सा कट कर देना चाहिए। और यहाँ पे हम पूरे राउंड में इस तरह से कट कर दिए और थोड़े थोड़े से हल्के हाथों से यहाँ निकाल देंगे कपड़ा। और यहाँ पे कट्स भी लगा लेंगे ताकि जो हमारा गला हो अच्छे से पलट जाए, फिनिशिंग के साथ इसका लुक आए। कट्स लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे जो होता है कट्स लगाने से इसकी फिनिशिंग अच्छी आती है। और यहाँ पे फिर इस कपड़े को मोड़ते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगाते जाएंगे बराबर से। ये भी पाइपिंग अच्छी बनती है, लेकिन डबल फोल्ड कपड़े की जो पाइपिंग होती है एकदम परफेक्ट लगती है। वो थोड़ी सी मोटी लगती है, थिकनेस उसकी ज़्यादा होती है और इसमें सिंगल फोल्ड होता है तो ऐसा नहीं लगता है कि दबा दबा सा रहता है पाइपिंग। तो यहाँ पे हम इसी तरह से सेम सिलाई कर लेंगे और इसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है, वो कम टाइम में बन भी जाता है। तो कपड़े के अकॉर्डिंग होता है कौन से कपड़े पे कौन सी पाइपिंग अच्छी बनती है, तो अपने कपड़े के अकॉर्डिंग आप पाइपिंग को चूज कर सकती हैं। तो यहाँ पे हम सिंगल फोल्ड की जो हमारी पाइपिंग है वो बन के रेडी हो गई। बैक पार्ट से कुछ इस तरह से लुक आया है, थोड़ी सी चौड़ाई ज़्यादा हो गई है, लेकिन यहाँ पे देख सकती हैं आप कि कपड़ा बिल्कुल दिख नहीं रहा है, दबा दबा सा है एकदम अंदर। तो दोनों पाइपिंग हमारा रेडी हो चुका है। आपको दोनों में से कौन सा पाइपिंग बनाने का तरीका अच्छा लगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टिप्स और डिज़ाइन के साथ।